तड़का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो आज का तड़का। मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम एक बार फिर हाजिर जी। सबसे पहले आपको मेरी तरफ से और हमारी पूरी टीम की तरफ से और करशी जामे शीरी की तरफ से आप सबको ईद मुबारक। ईद का फर्स्ट डे है। अच्छा जी, पूरा रमज़ान जो है हम करशी जामे शीरी जो है वो हमारे दरसखान की इफ्तार की हो या सहरी की हो, ज़ीनत बनी रही है। तो आज ईद के दिन भी काफ़ी घरों में जो है वो टेबल की हो या दरसखान की हो ज़ीनत बनी है और बनेगी और बनती रहेगी, बिकॉज़ कि ये 100% अरकियात से तैयार किया जाता है, चाहे वो ग्रीन इलायची हो या रेड अर्क गुलाब मतलब गुलाब बेस्ड हो। और इसके अंदर जो गुलाब है वो संदल और गुलाब का है और इलायची जो है वो 100% इलायची के साथ है। 276 टेस्ट के बाद जो है ना ये आप तक पहुंचती है, चाहे वो शुगर फ्री हो। और मेरे ख्याल से जो नॉन शुगर फ्री है, जो शुगर फ्री नहीं है, वो मेरे ख्याल से 256 टेस्ट के बाद आप तक पहुंचती है। और इसको पीने के बाद अगेन रिफ़्रेश तो हो जाते हैं। बट इसके साथ हमारे साथ हैं आप ही से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उम्मे राहिल, डॉक्टर उम्मे राहिल और प्लस नशरोपात। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक। ईद मुबारक, ईद मुबारक। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा गुजरा आज का अब तक का टाइम आपका? अब तक का टाइम ईद तो खैर 3 दिन की होती है, लगता है वो माशाल्लाह वो पूरा महीना ही और कुछ ना कुछ चलता रहता है और बहुत बिजी होता है। ईद का दिन बहुत बिजी होता है। तो आज सुबह उठते ही जो सबसे पहला अटैक होता है घर में, जो घर के जो छोटे होते हैं उनका, कि सबसे पहले आप ईदी दे दें। हाँ, अच्छा, हमारे यहाँ जो ईदी है वो रात के खाने पे होती है। क्या बात है, मतलब एक दिन पहले ही अटैक हो जाता है, मतलब चांद रात को ही। बिल्कुल, मतलब होते हैं कि अब माशाल्लाह पूरी फैमिली है, पूरी रात को एक डिनर होता है, बड़ा ग्रैंड डिनर होता है, पूरी फैमिली जमा होती है, तो उसमें सबको पता होता है कि जी ईदी मिलनी है। लेकिन चांद रात को जो है ना मेरे पास लिस्ट आ जाती है। क्या बात है? सारे भांजे भांजियाँ भतीजियाँ और जो है ना दामाद बच्चियाँ, सब की लिस्ट आ जाती है कि जी अब की दफ़ा रेट ये होगा। ओहो, रेट फिक्स किया जाता है, मतलब रेट जो है वो क्या है, हालात ख़राब है कि नहीं जी, रेट अब की दफ़ा अम्मा ये होगा। मैंने कहा अच्छा जी। वैसे एक आपस की बात है, आज की महंगाई के दौर में वैसे रेट आज के आपकी क्या थे, मतलब जो बच्चों ने फिक्स किए? ना पूछें, बच्चों के रेट तो बढ़ते ही जा रहे हैं, उनको परवाह ही नहीं है महंगाई कहाँ जा रही है, पेट्रोल कहाँ जा रहा है। ये तो बच्चों का मासूमाना एक वो होता है कि उनको चाहे आप जितनी भी ईदी देते हैं, बट एक उनको एक खुशी होती है कि ईदी मिलनी है। और चाहे वो छोटे छोटे बच्चे तो बड़े मासूम होते हैं, बड़ा खुश होते हैं। और जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं ना, बड़े चालाक हो जाते हैं, जैसे मेरे बच्चे हो गए और ये भतीजा भतीजी भांजा भांजी, वो कहते हैं कि जी बचपन में बड़ा बेवकूफ़ बनाया आप सबने। ईदी मिली और ले ली अम्माओं ने। अच्छा। ईदी मिली और वापस ले ली, कि अब तो सब वसूलने का वक्त है। अब सब वसूलना, अब लेंगे डबल। हाँ, और मेरे तो माशाल्लाह सिर्फ फैमिली की बात नहीं, माशाल्लाह टीम भी मौजूद है, तो वो भी सारी टीम खड़ी होती है कि जी बस जी अब ईदी निकालें, सब लाइन से मुझे लग रहा होता है कि जो बस रमज़ान की ब्लेसिंग्स हो, जो कुछ था वो मैं बस यूं ही बांटती रहती हूँ। जो आ रहा है वो इस तरह से जा भी रहा है रमज़ान। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खुशी है और बहुत अच्छा लगता है, इसलिए कि मेरे ख्याल में ईद की रौनक जो है वो इस चहकारों से या मांगने से ना बड़ी बढ़ जाती है। बिल्कुल सही बात है। वो एक अपनायत होती है जिनसे ईदी ली जाती है, लड़ झगड़ के और घर के मतलब फर्द होने का एक सबूत है कि आप ईदी दे रहे हैं और अपना समझा जा रहा है। खैर, तो आपा अब आपको पता है कि जैसे सुबह में लोग उठते हैं और ये नमाज़ पढ़ी हमने, और फिर उसके बाद ईद का मिलना मिलाना और शिफ्टिंग घरों पे जाना और मेहमानों का आना और खाना पीना, फिर शीर खोरमा और एग और मतलब निम्को और सारी चीज़ें होता है। बिल्कुल खाना पीना कंटिन्यू चल रहा होता है, ठीक है, क्योंकि मिलना मिलाना होता है। फिर इस टाइम पर आके जो हमारा टाइम है, इस टाइम पर आके लोग जो है ना बस थोड़े से हैवी होना शुरू हो जाते हैं, एकदम सुस्ती सी आने लगती है, डिज़ी हो गया, सो जाएं थोड़ा। और अक्सर लोग सो भी जाते हैं, बहुत नींद ठीक है। इवन क्या हमारा भी यही हाल होता है कि हम भी सो जाते हैं, बट आना होता है। तो आप क्या कहते हैं इन लोगों को कि क्या करना चाहिए? और उस चलें खाना तो है क्योंकि दिन ऐसा ही है बिल्कुल, तो उसको कवर करने के लिए क्या रेमेडी होनी चाहिए? बल्कि मैं तो कहती हूँ कोशिश करके ऐसा करें कि बंदा जितना रश के खा सकता है, इसलिए कि
तोहफ़ा अल्लाह ताला का, नेमत एक हमारा एक कहना चाहिए इवेंट है बहुत बड़ा, तो उसको हमने भरपूर तरीके से सेलिब्रेट करना चाहिए, खाना पीना भी चाहिए। लेकिन ज़ाहिर सी बात है, जब ओवर ईटिंग होती है तो फिर तबीयत भी बहुत ख़राब होती है। अगर आप देखेंगे तो जो मोस्टली जो क्लिनिक्स वगैरह हैं वहाँ पे एक रश लग जाता है पेशेंट्स का दूसरे तीसरे दिन कि तबीयत ख़राब हो गई है ओवर ईटिंग की वजह से, पेट ख़राब हो गया है, किसी को वॉमिटिंग हो रही है, 10,000 इशूज़ हैं। हार्ट वाले पेशेंट्स के लिए बड़ा इशू होता है, शुगर वालों के लिए बड़ा मसला होता है। तो पहली बात ये है कि आपको पता होगा कि जी आपने आज तो दावतें खानी है, बिल्कुल माशाल्लाह पूरा, और ये बड़ी खुश नसीबी है कि इतनी दावतें मिल भी रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो आपने 100%। बिल्कुल, लेकिन खाने पीने में थोड़ा सा एतदाल का ख्याल रखें। दिल तो चाहता है वो मीठा भी होता है, शीर मगर खुरमा आपा इस है। दिन तो मैं समझता हूँ ये जो शुगर फ्री वाले होते हैं ना, इनको सबसे ज़्यादा आज़ादी होती है हाँ, कि आज तो ईद का दिन है, आज आपने नहीं रोकना और आज हमने खाना ही खाना। हाँ, लेकिन थोड़ी सी एहतियात उसमें फिर एहतियात, बिल्कुल। कि जैसे अभी आपने कहा कि क्या किया जाए। अब सुबह से लेके शाम तक खाना पीना चलता है, फिर जो शाम को जब हमारा जो टाइम है, जो टी टाइम होता है, तो थोड़ा सा रेस्ट का टाइम होता है। अच्छा, आप उसके टी बाद टाइम से याद आया, हाँ। बातें तो हमारी चलती रहेंगी। यहाँ पर हमारे साथ है टपाल, ठीक है, ओके। तो क्यों ना आप हम तो हैं, एक कप चाय भी हो जाए। बिल्कुल होना चाहिए। चलें, हम गप भी लगाते रहते हैं और साथ साथ चाय भी मैं आपके लिए बनाता हूँ, बिल्कुल। ठीक है जी। तो आपा फिर क्या मतलब इनके लिए क्या रेमेडी है कि आपने खा लिया, हैवीनेस है आपको, तो इनके लिए क्या रेमेडी है कि आप हल्के हो जाएं? मतलब देखिए, पहले तो ईद के दिन जो लवाजमात तैयार होते हैं उसके साथ साथ जो है कोशिश करें कि डिटॉक्स वाटर बना के रखें, कि वो पूरा दिन आपने थोड़ा थोड़ा करके पीते रहना है। और उसमें दालचीनी का इजाफा ज़रूर करें, उसको लाजमी दालचीनी को उसके अंदर ऐड करें, ये बहुत ज़रूरी होता है। फिर जैसे अब होता है कि जब हम कुछ खा रहे हैं, खाने पे बहुत लवाजमात होते हैं, तो खाने के साथ जो है एक आपने ऑरेंजेस तो अब नहीं है, लेकिन नींबू के जो लीमू होता है, लीमू के छिलके का कहवा बना के रखें। लीमू का छिलका, पुदीना और अदरक, और अगर कोई इशू नहीं तो उसमें सौंफ भी ऐड कर लिए। 4 चीज़ें जो है आपका कहवा चाय के साथ होना चाहिए, आपके खाने के साथ, चाय के साथ करें सॉरी, खाने के साथ होना चाहिए। जब आप खाना खा रहे हैं तो ये कहवा ज़रूर बना के रखें, तो ये आपको हैवीनेस नहीं होगी, आपका खाना जो है वो डाइजेस्ट हो जाएगा। ये आपने लाजमी करना है, इसलिए कि शाम के बाद चाय के जैसे भी टाइम हो गया, अब हम चाय पियेंगे, उसके बाद रात को फिर दावत में जाना है। तो ये जो कहवा मैं आपको बता रही हूँ, ये आपको बहुत सपोर्ट करेगा, आपका खाना भी डाइजेस्ट हो जाएगा, आपको हैवीनेस भी नहीं होगी। तो आपने सिर्फ ऐसा करना है कि जैसे अगर ज़्यादा लोग हैं तो ज़्यादा बना सकते हैं, लेकिन 1 कप के लिए 1.5 कप पानी लेना है, उसमें 1 इंच का टुकड़ा आपने अदरक डालनी है, 3 से 4 जो है आप यूँ समझ लें पत्तियाँ आप पुदीने की ऐड करेंगे, उसमें ज़रा सी सौंफ ऐड करेंगे, और ज़रा से ही तकरीबन 1/2 इंच के करीब जो है आपने दालचीनी ऐड करनी है। और सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है इसके अंदर लीमू का छिलका। लीमू घर में मौजूद होता है, उसका तकरीबन छिलका जो है आप उसके अंदर डाल लीजिए और उसको पका के रखिए। और कुछ भी नहीं है तो आप टेंशन ना लें, सिर्फ लीमू का छिलका पका के जो है वो आप पीना शुरू कर दें, तो भी आपको खाना डाइजेस्ट हो जाएगा और आपको हैवीनेस नहीं होगी। जो ब्लोटिंग होती है, गैस का प्रॉब्लम होता है या डाइजेस्ट नहीं होता है खाना, तो ये इशू इंशाल्लाह आपको नहीं आएगा। ठीक है आपा, अब यहाँ पर आप चाय तो मेरे ख्याल से आप मेरे से बेहतर ही बनाती होंगी। नहीं, हाँ, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अच्छा, वैसे आपस की बात है, चाय बनाना भी जो है ना, हम रेस्टोरेंट के जितने भी शेफ़ हैं, हमारे लिए एक बड़ा मुश्किल होता है चाय बनाना। और चाय हर किसी के क्या कहेंगे कि सबका टेस्ट डिफरेंट होता है, सब अलग तरह से चाय मांगते हैं। बट यहाँ पे मैं आज आपको जो पिला रहा हूँ ना, वो, और मैं भी आपके साथ ही हूँगा, बट इसके अलावा इनके इलायची के साथ चाय की जो लज्जत है दोबारा हो जाती है। अरोमा जो है ना इसका बहुत ज़बरदस्त अरोमा, और इवन के इसकी जो पत्ती है वो भी अगर आप देखें तो इसमें भी ना, ये चेक करें आप, मतलब किस तरह से इसमें मेरे ख्याल से ये सीड्स जो हैं या क्या चीज़ है मुझे नहीं अंदाज़ा, बट मेरे ख्याल से इसी की वजह से जो है ना इसमें फ्लेवर्स हैं, या इलायची है इसके, इलायची बिल्कुल। तो यहाँ पर हम इसमें थोड़ी सी ये पत्ती ऐड करते हैं। अच्छा, पत्ती, गेम सारा पत्ती का ही होता है चाय में, बिल्कुल। और अगर पत्ती आपकी अच्छी है तो चाय आपके 100% अच्छी होगी। तो आप शाम में वैसे आप घर पे खुद क्या बनाती हैं ईद वाले दिन? अब कुछ नहीं बनाती यार, आप ऐसे तो नहीं होता होगा, कुछ तो बनाते होंगे आप। इतना बना लिया, आप थोड़ी बनाते हैं, ज़माने गुजर गए, अब बच्चों का, अब दूसरे लोगों का टाइम है, हम आराम करके बस। वैसे आपकी फेवरेट ईद वाले दिन आपकी फेवरेट रेसिपी क्या होती है? हमारे घर में मैं हमेशा ही बताती हूँ, अक्सर बनाई भी, मैंने शोज़ में भी बनाई है। हमारे घर में शीर खुरमा बनता है, जो कि ख़ास टर्किश स्टाइल का शीर खुरमा होता है।
और वो दूध और जिसके ना सही शीर खुरमा हम कहते हैं उसको, कि दूध और छुहारे पकाए जाते हैं, तो वो हमारे शीर खुरमा कहलाता है। वो हमारी बड़ी ख़ास डिश होती है और बड़े ख़ास अंदाज से वो बनती है, और वो मोस्ट फेवरेट डिश है हमारे पूरे ख़ानदान की, पूरी फैमिली की। क्या बात है, क्या बात है। मतलब ये आम शीर खुरमा नहीं होता है, हमारा टर्किश शीर खुरमा है वो, तो वो सिर्फ खजूरें और जो अपना सारा ड्राई फ्रूट होता है वो दूध में पकाया जाता है। क्या बात है आपा। वैसे हर शीर खोरमा मतलब हर घर में बनता है ईद वाले दिन, ठीक है। इवन के सेवैयाँ लोग घरों में बनाते हैं, ठीक है, और शीर खोरमा अलग बनता है, खीर बनती है, बहुत सारी रेसिपीज बनती है, बट शीर खोरमा मैंने देखा है कि ईद वाले दिन फिक्स्ड है। बहुत सारे घरों में शीर खोरमा बनता है, बड़े डिफरेंट स्टाइल के बन रहे होते हैं। बिल्कुल, मजा आता है, इसके घर का भी खाना है, उसके घर का भी खाना है। और एक फिक्स होता है कि हर ईद पे यार इस आपा के घर जाऊंगा या इस चाची के घर जाएंगे आज, तो इनके घर पे वो वाला फ्लेवर मिलेगा। मतलब वो फ्लेवर आपके माइंड में फिक्स्ड होता है कि लास्ट ईद पे खाया होता है, मगर इस ईद पे भी आपको याद होता है। ऐसा ही होता है, बल्कि हमें तो बचपन तक का याद है कि वो उस फ्रेंड के घर ऐसा बनता था, उनके घर ऐसा बनता था, पड़ोस में ये बनता था। तो अभी भी इतने अरसे बाद मिलते तो हम वही शीर खुरमा याद करते हैं कि यार अब इस मौका है तो चलो फिर ट्राई करते हैं, और वो ईद पे ही याद आता है। अच्छा, उसका जो मज़ा है ना वो ईद पे ही आता है। बिल्कुल, आम दिनों में आप कितना ही बना ले, लेकिन जो ईद के दिन शीर खुरमा खाने का मज़ा है ना वो किसी और दिन नहीं आता। बिल्कुल बिल्कुल आपा, ऐसा ही है बिल्कुल। तो यहाँ पर अब हम, अच्छा चाय, मेरे ख्याल से हम जब छोटे थे किचन के अंदर जब हम काम करते थे तो उस्ताद जो हमारे शेफ़ होते थे वो हमें कहा करते थे बेटे चाय बनाओ। अच्छा, ठीक है, तो वो घर में तो कभी चाय बनाई नहीं क्योंकि घर में अम्मी है, बहन है, सब है, तो घर में तो कभी चाय बनाई नहीं, मगर रेस्टोरेंट में बहुत चाय बनाई हमने जब हम जूनियर लेवल पे हुआ करते थे। तो सीनियर जो हमारे शेफ्स हुआ करते थे उनके लिए। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से एक माइंड बोलता है कि आपने पत्ती को जो है ना पानी में ऐड करके उसको कुक करना अच्छे से, ताकि उसका अर्क और वो फ्लेवर अच्छी तरह से जो है ना वो पानी के अंदर आ जाए। फिर उसके बाद अगर हम इसमें दूध ऐड करें तो मेरे ख्याल से अरोमा और फ्लेवर जो है ना। अच्छा, आप विद शुगर और विदाउट शुगर? बहुत थोड़ी सी शुगर। बहुत थोड़ी सी शुगर, चलें। तो अब हम ये दूध इसमें शामिल करते हैं, और यकीन जानिए आपा इस कदर कोई बेहतरीन और खूबसूरत कलर आ रही है चाय इलायची की खुशबू, बस यकीन जाने। अच्छी चाय की पहचान है कि खुशबू दूर दूर तक आनी चाहिए। डन। तो आपा ईद के फिर डिनर का क्या प्लान होता है, और घर में सारे फिर फैमिली मेंबर्स होते हैं, सब जमा होते हैं, और ईद वाले दिन कितनी रेमेडीज आपको देख के जब आपके फैमिली मेंबर्स मिलते हैं तो कितने लोग होते हैं ऐसे जो आपसे रेमेडी पूछ रहे होते हैं? अच्छा, फैमिली में तो घर की मुर्गी दाल बराबर। यार ऐसे तो नहीं होता होगा आपा, आपको कंफर्म मैं इतना गारंटी ये बात कह सकता हूँ कि आपको देखते ही लोग पूछते होंगे रेमेडी। नहीं तो कह रही हूँ बाहर के लोगों की बात नहीं, मैं घर की बात करूँ। घर की मुर्गी दाल बराबर। घर के तो ये समझ लो, तो घर की मुर्गी कोई उसकी तो वैल्यू नहीं होती यार, ये तो घर की चीज़ है। अच्छा जी, ये हो गया, वो तो घर की तो कोई बात ही नहीं। लेकिन अगर कहीं चले जाए या कोई आ जाए, अच्छा मुझे ना मशवरा देना बहुत बुरा लगता है। अच्छा, जब तक आदमी खुद अपना विलिंग ना हो, खुद सवाल ना करे, मैं कभी खुद से बैठ के मशवरे नहीं देती। बड़ा बल्कि मज़ा आता है, कभी हम कहीं गए, किसी दूसरी जगह गए, किसी दूसरे मुल्क में गए, अब बैठे हुए लोग पहचान नहीं रहे या जान नहीं रहे, कोई बात शुरू, हर कोई मशवरे दे रहा होगा, मैं और मेरी दोस्तें हंसते रहेंगे। मैं कहा खामोश है ना, मशवरे सुन, तो सारी दुनिया के मशवरे आ जाएंगे। सही बात है, इलाज बिल्कुल सही कोर्ट बात। के जितने होते हैं ना सब निकल आते हैं। मैंने कहा नहीं, कोई नहीं, जब तक कोई खुद ना पूछे। हाँ ये होता है, हाँ खुद ना पूछे मैं कभी नहीं बताती। अच्छा, तो आप यहाँ पर आप, मैं और टपाल दानेदार तो है। एक शॉर्ट से ब्रेक का टाइम हो, ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। आज का तड़का। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर। अच्छा जी, यहाँ पर हमने ये बेहतरीन सी मैंने जो है ना चाय रेडी की है, और यकीन जानिए इस कदर कोई बेहतरीन अरोमा आ रहा है इस वक्त कि क्या मैं आपको बताऊं। और आपा, आपने जो है ना ये चाय पीने के बाद जो है ना इस बात की गारंटी कि मेरे से अच्छी चाय जो है ना कोई नहीं बनाता होगा। इस चाय को पीने के बाद आप कहेंगे कि वाह जलाल क्या चाय बनाएगी। तो ये आ गया आपा। थैंक यू, वेलकम। ये चाय जबरदस्त, परफेक्ट। यस। वो तो आपा डिनर की बात हो रही थी, तो यूजुअली लोग पूरे दिन का खाने के बाद हैवीनेस फील करते हैं,
तो उनके लिए जो रेमेडी क्या होनी चाहिए, मतलब जैसे अभी मैंने बताया जो कहवा बनाना है, कहवा। खासकर लीमू के छिलके का, हमेशा बताती हूँ कि जिनको है कि बहुत हेवी खाना खा रहे हैं, या कोई डिनर है, कोई लंच है, तो उसमें होता है कि ऐसी कोई चीज़ हो ताकि वो डाइजेस्ट हो जाए, और जब सब लोग बैठते हैं तो खाना भी अच्छा खाया जाता है, बातों बातों में पता ही नहीं चल रहा होता है, तो वो लीमू के छिलके का कहवा बहुत अच्छा है। अच्छा, उसमें लीमू के छिलके के अंदर जो उसकी व्हाइटनेस होती है, हाँ बिल्कुल, वो भी कोई मसला नहीं, उसका बिल्कुल भी ऐड होना बिल्कुल बिल्कुल जरूरी है। ऐड करें उसको। अच्छा, दूसरा ये कि ज़ाहिर सी बात, अब डिनर भी है और उसके बाद कुछ ना कुछ आपने खाते रहना है, ड्रिंक्स भी, सब कुछ चल रहा होता है, तो एक बात का ख़ास ख्याल रखें कि ये तमाम चीज़ें करने के बाद जो आप कर रहे हैं, आप खासकर ईद के दिन है, इसमें आपका खाना पीना, दावतें, सब कुछ ज़्यादा चल रहा होता है, और कहना चाहिए बदहतियाती या बदपरहेज़ी भी बहुत होती है, तो बड़ी हड़ और सौंठ इसका ज़रूर पाउडर बना के रखें। बड़ी हड़ और सौंठ। अच्छा, नॉर्मली घरों में अदरक, ड्राई जिंजर, अदरक का पाउडर। अच्छा, ये नॉर्मली हम इतना बता रहे होते हैं कि हर घर में ये दोनों चीज़ें मौजूद होती हैं। अगर नहीं भी बना हो तो आपने इसका पाउडर बना के रख लेना है, और आपने हाफ टी स्पून रात को गर्म पानी के साथ खा लेना है। तो आपको मतलब जो भी कुछ खाया है इंशाल्लाह ताला वो डाइजेस्ट हो जाएगा और आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। क्या बात। ये बहुत ज़रूरी है। और बहुत से लोग होते हैं कि मतलब बहुत सी ऐसी कैफियत होती है कि खाना खाया दूसरे दिन जब उठेंगे उनको ब्लोटिंग फील होगी, उनका फेस स्वेल कर जाएगा, आंखें स्वेल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं वाटर रिटेंशन की वजह से। तो ऐसे तमाम लोगों को टेंशन भी बहुत होती है कि अब तो हमने बहुत खा लिया, अब हम क्या करें, पता नहीं क्या होगा, सुबह दूसरे दिन फिर दावत है। तो सिर्फ रात को सोते वक्त छोटा सा एक टुकड़ा अदरक का चबा के खा लें। क्या बात। मतलब फ्रेश आपने अदरक का पीस लिया है और उसको चबा के आपने खा लिया है, और ये फिर इंशाल्लाह आपको जो बॉडी के अंदर वाटर रिटेंशन होती है उसको क्लियर कर देगा, और आपकी सुबह जब उठेंगे तो आपकी बॉडी के अंदर जो है स्वेलिंग या ब्लोटिंग नहीं होगी। तो ये आपने लाजमी करना। आप देखें, आप और हर घर में जो है ना अदरक मौजूद होता है। बिल्कुल होता है। ऐसा नहीं है कि किसी घर के अंदर, चले ये माना जा सकता है कि पाउडर मौजूद ना हो मगर फ्रेश अदरक जरूर हर मौजूद घर में होगा। ईद के दिनों में तो लाजमी होगा। और देखें ईद के दिनों में तो बिल्कुल, क्योंकि हर घर के अंदर कोई ना कोई खाना ऐसा बन रहा होता है जिसमें अदरक है। इवन कि आप रात में लोग प्लान कर लेते हैं कि बारबेक्यू चलो रख लेते हैं, घर में कुछ मीट वगैरह आता है तो उसमें भी अदरक लहसुन का और इन चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा होता है। ठीक है आपा, तो यहाँ पर हमारी गपशप भी चलती रहेगी। और आपा वैसे आपस की एक बात है, ईद का दिन है तो सवाल ऐसे मेरे जहन में आ गया है, तो गाना वगैरह भी कभी गाया आपने? नहीं, मेरे बच्चे कहते हैं दो काम कभी मत करना माँ। क्या? एक गाना, एक एक्टिंग। एक गाना और एक एक्टिंग। एक्टिंग यार। कहते अम्मा खुदा के वास्ते सारी दुनिया के काम कर लेना, बस दो काम कभी जिंदगी में ना कभी करना। तो गाया होगा? कभी नहीं, कभी नहीं गुनगुनाया भी नहीं। और मुझे पता है मेरी आवाज़ इतनी हसीन है कि लोग मर जाएंगे, तो मैं कोशिश ही नहीं। वैसे फेवरेट सिंगर कौन सा? आतिफ असलम। आतिफ असलम, आबदा परवीन, आतिफ असलम। आबदा परवीन और आतिफ असलम हमारे अपने ही अपने। आबदा परवीन मैडम की तो क्या बात है। मतलब अगर मेरा मूड ऑफ होता है या कभी किसी कैफियत होती है, कभी मैं उदास होती हूँ, तो मेरे बच्चों को पता है कि जी आतिफ असलम या आबदा परवीन, ये दो चीज़ें लगा दो बस अम्मा सेट हो जाएंगी। आबदा परवीन की जो कलाम है, वो तो क्या बात है उनकी। तो चलते हैं आपस, साथ साथ मैं इधर कुकिंग की तरफ भी आता हूँ और आपसे गप भी लगती रहेगी और रेसिपी की तरफ भी आते हैं। और ईद के दिन तो हर घर में मीठा बन रहा होता है, बट यहाँ पर हमने प्लान किया कि आज आप लोगों को, क्योंकि आगे के 2 दिन भी हैं, ठीक है, हम आप लोगों को रेसिपीज़ बनाना सिखाएं जिसके अंदर मीठा भी हो और सेवरी भी हो। तो सेवरी के अंदर हम बना रहे हैं यहाँ पर स्पिनच डिप बना रहे हैं, ठीक है, जो क्रीमी एंड चीज़ी, क्विक एंड ईजी है, ठीक है रेसिपी। और सेकंड हम बना रहे हैं शाही टुकड़े, ठीक है। अच्छा, शाही टुकड़े हम डिफरेंट तरीके से बना रहे हैं यहाँ पर, अब आपने वो देखना है। अच्छा, यूजली जो है हम दूध को पका लेते हैं और उसके अंदर ज़ाफ़रान और इलायची शामिल कर लेते हैं, और साथ में हम ब्रेड को जो है फ्राई करके उसके अंदर सोक करके रख देते हैं, फिर ऊपर से खोया है, नट, चोरी सारी। वैसे आपने कभी शाही टुकड़े बनाए? बहुत। तो आपकी रेसिपी क्या होती है? जो आप बता रहे हैं ऑलमोस्ट यही होती थी और बड़ा लोग पसंद करते थे, मैंने बहुत बनाए शायद। अच्छा, आपके हाथ की सबसे बेस्ट रेसिपी जो सबको बहुत पसंद हो? सबको तो नहीं कहेंगे, इसलिए कि देखिए नॉर्मली कहा जाता है कि बच्चों को तो माँ के हाथ का खाना पसंद है। यार ये बात तो फैक्ट है ना, ये बात तो मसला फैक्ट है मेरी अम्मी जो, आप यकीन जाने मैं डेली बेसिस पे मैं चाहता हूँ मेरी अम्मी अगर मुझे करेला कीमा खिलाए, ठीक है, और मेरी अम्मी मुझे बैंगन और आलू जो उसके साथ क्या बोलते हैं, कलौंजी, अच्छा, और बड़ा मतलब भुना हुआ सा होता है वो। अच्छा, इतना ज़बरदस्त बनाती है अम्मी
मैं कहता हूँ कि मुझे दिन रात भी मिले ना, मैं यही खाऊं खाली। ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। बाकी में माँ के हाथ का तो जायका और मुझे लगता है शायद बच्चों का होता है, तो वो कहते हैं अम्मा के हाथ का पुलाव हो गया, अम्मा के हाथ के खट्टे आलू हो गए, और पता नहीं एक दो सब चारों अलग अलग बच्चे हैं, तो चारों के अलग अलग वो है कि अम्मा के हाथ का ये पसंद है, अम्मा के हाथ का ये पसंद है। फरमाइशें वैसे कब ज्यादा होती हैं आपके साथ? वो बेचारे बच्चे मेरे मासूम फरमाइशें करते रहते हैं, सालों में कभी नौबत आती है बनाने की तो कभी कभार बना देती हूँ सालों में। क्या बात है, क्या बात है। दानिश भाई, पालक ओके, तो यहाँ पर आर्टिचोक एंड स्पिनच डिप आप लोगों ने नाम सुना होगा, बड़ा ट्रेंडिंग में आया था कुछ टाइम पहले। हर रेस्टोरेंट में स्टार्टर की जीनत बनी ये रेसिपी, ठीक है जी। तो यहाँ पर वही रेसिपी हम थोड़ा सा इन्फ्यूज़ करके अपने फ्लेवर्स के साथ चेंज कर रहे हैं, और एक सिर्फ पालक के अंदर, क्योंकि आर्टिचोक थोड़ी सी एक्सपेंसिव रेसिपी है, ठीक है, तो उस चीज़ को हम नज़र में रखते हुए हम सिर्फ पालक बेस जो है ना ये डिप बना रहे हैं, और आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है, और ट्राई करने के बाद आप सब ने हमें फीडबैक देना है, ठीक है जी। तो यहाँ पर पालक को इस तरह से हमने काटना है, ठीक है, और काटने के बाद डन। अच्छा आपा, फिर इसके बाद खाने की तो ये हैवीनेस हो जाती है, ठीक है। अब सेकंड मेरा एक क्वेश्चन और है, वो क्वेश्चन ये है, जितने भी लोग इस वक्त स्क्रीन पे अगर देख रहे हैं हमें, तो लोग तैयार होते हैं, चाहिए आप मेहमानों के घर मतलब जैसे फैमिली रिलेटिव्स फ्रेंड्स एंड फैमिली जितने भी हैं उनके घर जाना है या उन्होंने घर आना है, तो लोग तैयार भी होते हैं, पाउडर लगता है, मेकअप लगता है, ठीक है, 10 तरह की चीज़ें लगती हैं, और उसके बाद खूबसूरती लाइक काजल एंड ऑल सारी चीज़ें। तो फिर रात को जाहिर सी बात है साफ भी करना है, उतारना भी है, हाँ। स्किन केयर है, तो इनके लिए क्या आप रेमेडी बताती हैं कि ये अपने स्किन का किस तरह से ख्याल रखें? देखिए जाहिर सी बात है, वो मेकअप भी, अब ईद का तो मेकअप ये कि सुबह से होता है, बार बार वो आप बच्चियां, खासकर लड़कियां, खवातीन जो सभी कर रहे होते हैं, बड़े शौक से करते हैं, करना चाहिए, कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये कि आप रात को सोने से पहले प्रॉपर क्लेंजिंग करके आपको सोना है। कुछ भी आपके पास है, मैं कहूँ कि अगर जितने लोग देख रहे हैं, बहुत से लोग कहेंगे जी हमारे घर में तो क्लेंजर नहीं है, या बहुत से लोग हैं वो इन चीज़ों का इस्तेमाल ही नहीं करते। घर में दूध तो होता ही है, बिल्कुल, कि आपने पहले फेस वॉश किया, थोड़ा सा दूध लेके उसमें नमक डाला और उससे क्लेंजिंग कर ली, वो भी नहीं है, एलोवेरा जेल तो होता ही है, एलोवेरा जेल जो है आपने उससे क्लेंजिंग कर ली, और प्लांट भी नहीं है, एलोवेरा भी नहीं है, तो कोकोनट ऑयल होगा, सही बात है, आपके पास घर में कोई जैतून का तेल होगा, आपने उससे क्लेंजिंग करनी है। लेकिन क्लेंजिंग का मतलब ये है कि सिर्फ पानी से मुंह नहीं धोना है। हम कहते हैं कि फेस वॉश कर लिया शायद हमारी क्लेंजिंग हो गई, कभी भी नहीं होती। आपका जो मेकअप है वो पोर्स में जमा हो जाता है, और जब पोर्स आपके क्लॉग हो जाते हैं तो फिर आपके ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स बनते हैं, दाने बनते हैं, आपके स्किन पे डिस्कलरेशन आ जाती है, बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। तो आपने पहले फेस को वॉश किया है, देन उसके बाद जो भी चीज़ आपके पास है, जो भी होम क्लेंजर जिसे हम कहते हैं, दूध हो गया है, आप उसमें लेमन जूस और ग्लिसरीन भी बना सकते हैं, आप उसके अंदर एलोवेरा जेल भी ले सकते हैं, आप उसके अंदर जो है टोमेटो जूस भी ले सकते हैं, और कोई सा तेल भी ले सकते हैं, जो भी चीज़ें वो लेके आपने खूब मसाज करनी है, सही इतनी अच्छी तरह मसाज करके फिर आप जब टिश्यू से या किसी कपड़े से वाइप करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा जो आपने फेस वॉश किया था उसके बावजूद उसके अंदर से मेकअप निकल रहा है। जब वो प्रॉपर क्लीन हो जाए आपका टॉवल या पेपर, तो इसका मतलब आपका फेस क्लीन हुआ है। देन उसके बाद आप जो भी रात को कोई चीज़ लगाते हैं, कोई सिरम लगाते हैं, कोई टॉनिक लगाते हैं, कोई क्रीम लगाते हैं, फिर लगा के फिर आपको सोना है, चाहे कितने थके हुए हों। मेरी हमेशा यही ताकीद होती है कि मेकअप के साथ कभी नहीं सोना, मेकअप के साथ कभी नहीं सोना। स्किन का ख्याल आपने खुद रखना है, कोई और आके नहीं रखेगा। तो यहाँ पर एक शॉर्ट से ब्रेक का टाइम हुआ है, वो ब्रेक के बाद आपा होंगी हमारे साथ, बातें भी चलती रहेंगी, चाय भी चलती रहेगी, तो जाना कहीं नहीं, मिलता है एक शॉर्ट से ब्रेक के बाद। आज का तड़का। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर आपा हमारे साथ हैं, ठीक है। तो पालक के बारे में, पालक मेरी नज़र में जितना मैंने आपसे सीखा है और समझा है,
पालक के भी बेशुमार फायदे हैं। बहुत ज़्यादा, बहुत तो थोड़ा सा बताएं लोगों को कि पालक के क्या क्या फ़ायदे हैं। पालक आयरन की रिच सोर्स है और इसको ज़रूर खाना चाहिए, बच्चों को खिलाना चाहिए, इसलिए कि आयरन हमारी बॉडी का एक मेन कहना चाहिए कि जुज़ है, और जितना आयरन का कंटेंट अच्छा होगा, हमारा ब्लड फ्लो है, हमारे स्किन है, हमारे खासकर बाल हैं, हमारी हड्डियाँ, ये सब मजबूत होती हैं। स्पेशली आयरन जो है हमारे बालों के कलर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन फ़्लो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और यूँ समझ लें पालक को तो हम कहते हैं कि जी ताकत का ख़जाना है। और सबसे अच्छी बात है जब हम बहुत से लोग क्या कहते हैं कि जी पालक खाएंगे तो वो गुर्दे के मसले हो जाते हैं। अच्छा, आप इस तरफ ये वाकई में ये मैंने भी सुना है कि पालक खाने से लोग कहते हैं कि किडनी का इशू भी होता है, और किडनी वालों को मना होता है पालक और टमाटर खाना। पालक मना नहीं होता है, पालक के अंदर जो मट्टी या रेत होती है वो गुर्दे को नुकसान पहुंचाती है। आप जब पालक वॉश करते हैं आप देखिए नीचे मट्टी कितनी आती है। बिल्कुल। अच्छा, वही जो मट्टी अगर आप सही से उसको वॉश नहीं कर रहे हैं तो वो मट्टी जो ज़र्रात है वो जाके गुर्दे के अंदर वो तो फिर किसी भी सब्जी के साथ। हाँ, लेकिन ये पालक के अंदर या जो साग वगैरह होता है उसके अंदर ये चीज़ ज़्यादा होती है, जैसे कोरिएंडर हो गया, मिंट हो गया, उसके अंदर धनिया ये कि पुदीना। खासकर पालक में आप देखिए बहुत ज़्यादा होता है। जब हम प्रॉपर वॉश नहीं करते वो मट्टी जाती है तो वो गुर्दे के अंदर जो है फिर इशू बनता है, तो वो गुर्दे की पथरी के लिए कहते हैं पालक नुकसानदेह है। और टमाटर के बारे में क्यों कहते हैं? टमाटर का जो बीज है उसके लिए कहा जाता है, लेकिन वही वाली बात है कि अगर टमाटर को भी सही से इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आपके गुर्दे के अंदर स्टोन्स हैं, पथरी है, तो आपने टमाटर का बीज निकाल के उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। कुछ कंडीशंस में जो है ऐसा, सब में नहीं लेकिन कुछ कंडीशंस में उसको मना कर रहे होते हैं। और उसके अलावा जो है पालक की एक बड़ी मज़ेदार बात बताऊं, लोग हैरान होंगे लेकिन जो नेचुरोपैथी कर रहे हैं या हिकमत कर रहे हैं उनको पता है कि जिनको गुर्दे के अंदर पथरी या ज़र्रात होते हैं उसमें कहते हैं पालक के पत्तों का रस अगर वो पीना शुरू कर दें तो वो जो है ना ज़र्रे निकल जाते हैं। क्या बात है। अब लोग कहेंगे तो पालक से तो गुर्दे की पथरी बन जाती है, तो पालक से गुर्दे की पथरी नहीं बनती है, पालक के अंदर मौजूद मट्टी से गुर्दे के अंदर पथरी बनती है। ये चीज़ देख रहे हैं आप, ये होता है कि नॉलेज जो है ना, एक्सपीरियंस और नॉलेज, कि आज तक मैं इतना अरसा हो गया मैं यही समझता है, ये मैंने आज लाइफ में फर्स्ट टाइम सुना है कि आपने बताया कि पालक उल्टी चीज़ें के फ़ायदेमंद है। बिल्कुल, उसके पत्तों का रस निकाल के पिया जाए। तो यहाँ पर जो स्पिनच एंड चीज़ी डिप बना रहे हैं उसके लिए हमने सॉल्ट टू टेस्ट इसमें ऐड किया, ठीक है जी। फिर इसमें हम पेपर ऐड करते हैं, क्रश, ठीक है, और उसके बाद वाइट पेपर टू टेस्ट, और क्रश चिली इसके अंदर हस्ब जाएगा जितना स्पाइसी आप खाना पसंद करते हैं, ठीक है जी। फिर उसके बाद हम इसमें ऐड कर लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा चिकन पाउडर, ठीक है। फिर इसमें हम ऐड करेंगे यहाँ पे बहुत सारा मोज़रेला चीज़। अच्छा, आप ये जो बैड फैट और गुड फैट वाला जो है लाइन, ये इसके बारे में थोड़ा सा लोगों को बताएं कि गुड फैट क्या है और बैड फैट क्या है। देखिए, गुड फैट अगर हम कहें कि हमें बॉडी के अंदर फैट चाहिए होता है, अगर हम बॉडी के अंदर फैट नहीं होगा तो इंसान क्या होगा, उसके अंदर बॉडी के कुशंस खत्म हो जाएंगे, फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाएगी, फैट चाहिए होता है। अब बैड फैट क्या होता है? बैड फैट वो होता है जो हमारी कहना चाहिए कि आर्टरीज को और जो अपने जो क्या कहते हैं ब्लड फ्लो जो लेके जाती हैं, रगें नसें जो होती है उसको ब्लॉक कर देता है। तो अगर फैट या चिकनाई जमा हो रही है तो वो रास्ता रोक देगी, वो बैड फैट है। लेकिन वो फैट जो कि आपके उसके फ्लो के लिए है, आपकी मोबिलिटी के लिए है, वो आपका गुड फैट है और वो आपको बहुत ज़रूरी चाहिए होता है। उसका कंटेंट भी कम हो रहा है तो आपके जोड़ों का मसला शुरू हो जाएगा, आपकी बॉडी सही से मूव नहीं कर सकती है, आपके स्किन या आपका मसल जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। यूँ समझ लें कि एक मतलब हार्ड सरफेस के ऊपर खाल चढ़ी हुई है। फैट जो है, मसल जो है, उसके अंदर आपको फैट चाहिए होता है। तो फिर इसका आप जैसे गुड फैट है तो इसका इनटेक आपको किन चीज़ों से, लाइक जैसे फ्रूट, वेजिटेबल या चीज़ेस या डेयरी प्रोडक्ट, किन चीज़ों से इनटेक? फैट डिफरेंट चीज़ों से बन रहा होता है। उसके अंदर जो हम बात कर रहे होते हैं कि आपका चीज़ हो गया है, ठीक है, आप असली घी हो गया है, बटर इस्तेमाल करते हैं, देसी मतलब मक्खन इस्तेमाल करते हैं, ये सब चीज़ें बनाते हैं गुड फैट। लेकिन उसकी ऑर्गेनिक, और वही अगर आप प्रोसेस आपने घी इस्तेमाल कर लिया है, आर्टिफिशियली जो तेल इस्तेमाल कर रहे हैं, वो जो है बैड फैट को रेस करता है। अच्छा, दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कोई भी चीज़ दुनिया में, कोई भी चीज़ अल्लाह ताला ने ऐसी नहीं उतारी जो नुकसान पहुँचा रही, उसका इस्तेमाल नुकसान पहुँचाता है।
सही, एक्सेस हो। बिल्कुल, अगर आप चीज़ हम खा रहे हैं, चीज़ बहुत फ़ायदेमंद है, मैं कहती हूँ सब बच्चों को चीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए। सही। ये आपके जो है ना आपके स्ट्रेंथ के लिए बहुत अच्छा है, आपकी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है, आपकी बॉडी बिल्डिंग के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अगर यही एक एज में आके जब आपका कंजम्पशन ख़त्म हो जाएगा, इसका आप सिर्फ खा रहे हैं और वो कंज्यूम नहीं हो रहा है, तो वो फिर आपका बैड फैट में कन्वर्ट हो जाएगा और वो आपको नुकसान पहुंचाएगा। फिर वो नुकसान पहुंचाना शुरू कर देगा। आप खा रहे हैं कितना भी, लेकिन आप उसको कंज्यूम कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि आपको वो नुकसान नहीं पहुंचा रहा, आप उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो ये है कि खाने के बाद आपने कुछ भी खाना है, उसके बाद वर्कआउट आपकी लाइफ में होना ज़रूरी है। खाने के फौरन बाद नहीं, लेकिन खाना थोड़े टाइम बिल्कुल आपका वर्कआउट कह लें, एक्सरसाइज कह लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग कहते हैं अरे वजन तो है ही नहीं, अब इसमें हम कौन जिम क्यों जाएं, हम वॉक क्यों करें। तो जिम या वॉक या एक्सरसाइज जो है वजन घटाने के लिए नहीं होती है, आपके लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने के लिए होता है, आपकी हेल्थ को अच्छा करने के लिए होता है। आप देखिए जो लोग एक्सरसाइज करते हैं या जिम करते हैं, हल्की फुल्की वॉक करते हैं, उनके फेस का ग्लो, उनकी स्किन, उनका बाल, उनकी हेल्थ ओवरऑल बहुत अच्छी होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो यहाँ पर हमने ये जो डिप बनाई है, अब इसमें आपने देखा कि फुल ऑफ फैट जो है ना, ये रेसिपी है हमारी। अच्छा, इसमें जो लोग ज़्यादा फैट नहीं खाना चाहते तो वो इसके अंदर कॉटेज चीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं या क्रीम चीज़ का भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने मोज़रेला और चेडर यूज़ करनी है। तो यहाँ पर इसके बाद ऑन टॉप हल्का सा पेपर और क्रश पेपर हम इसके ऊपर ऐड करते हैं इस तरह से, ठीक है जी। और उसके बाद 190 और 180 सेल्सियस के ऊपर आपने इसको ओवन में बेक करना है। डॉक्टर उम्मे राहिल नेचुरोपैथ हमारे साथ हैं, और भी बहुत सारी बातें रेमेडी इनसे पूछेंगे। तो जाना कहीं नहीं, मिलते हैं एक शॉर्ट से ब्रेक के बाद। आज का तड़का। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर। अच्छा जी, यहाँ पर हम बना रहे मज़ेदार सी दो रेसिपीज़। एक रेसिपी हमारी ओवन में इस वक्त बेक हो रही है 190 सेल्सियस के ऊपर, जिसका नाम है, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को एक दफ़ा। तो यहाँ पे देखें, इसको कलर भी आ चुका है ऑन टॉप, ठीक है। और ये फोटाइल के ओवन में इस वक्त बेक हो रहा है, ठीक है। और इसके साथ मैं आप लोगों को ये भी बताता चलूँ कि फोटाइल का ही ये सेट जो हमारा है, फोटाइल ने ही बनाया है। इसके अंदर इतनी खूबसूरती के साथ ये माइक्रोवेव फोटाइल का है, और इवन कि पूरा किचन ही फोटाइल ने बना कर दिया हमें, चूल्हे से लेकर माइक्रोवेव, ओवन और इवन के सारे कैबिनेट एंड एवरीथिंग। मतलब इतनी ज़बरदस्त इनकी चीज़ें हैं जो ये सेट करते हैं। चाहे आपके घर के अंदर एक अच्छा एक प्लान होता है पूरा कि घर कितना बड़ा है, ठीक है, उसमें कितने लोग हैं, किस तरह से किचन को डिज़ाइन करना है, किस तरह से, ये तो सारे आइडियाज़ ये फोटाइल हमें दे रहा होता है, ठीक है। इवन कि वो घर वालों को दे रहा होता है कि आपको इस तरह से फैसिलिटेट किया जाएगा कि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो कितनी स्टोरेज होनी चाहिए, कैबिनेट कितने होने चाहिए, ठीक है, चूल्हे कितने हैं, तो उसके ऊपर सक्शन के लिए आपका एग्जॉस्ट एंड ऑल सारी चीज़ें। तो थैंक यू वेरी मच फोटाइल। अच्छा जी, तो यहाँ पर हमने मिल्क रखा है फॉर मतलब गर्म होने के लिए, और इसके अंदर हमने कस्टर्ड बनाना है। और आज हम जो शाही टुकड़े बना रहे हैं, आप देखा होगा आपने आपा कि लोग जो है ना दूध के अंदर सिंपल उसको फ्राई करके सोक कर देते हैं, और दूध के अंदर हम क्या कहते हैं ज़ाफ़रान, इलायची और फ्लेवर्स और ये सारी चीज़ें डाल देते हैं। तो हम चेंज कर रहे, थोड़ा सा हम इसको रेसिपी को चेंज करें कि हम कस्टर्ड के साथ जो है ना ये बना रहे हैं। तो यहाँ पर दूध मैंने रखा है और दानेदार तो मेरे साथ ही है। चाय मैं असल में ठंडी करके पी रहा होता हूँ आपा, और आपा ने जो है ना ऐसे खत्म मैं बहुत गर्म पीती। तो मैं और आप साथ ही हैं, तो एक कप चाय और हो जाए। बिल्कुल बनाते हैं। पहले आप ये बना लीजिए, पहले ये बना लेते हैं, फिर उसके बाद। अच्छा, आपा मॉर्निंग ब्रेकफास्ट जैसे लोगों का होता है, ठीक है, तो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि ब्रेकफास्ट के अंदर और पूरा होल डे जो लोगों का होता है कि ब्रेकफास्ट में क्या इनटेक होना चाहिए, ठीक है, और पूरा होल डे एक अच्छे सेहतयाब रहने के लिए आपको और एक अच्छी हेल्दी लाइफ गुजारने के लिए पूरे होल डे में आपको कितने टाइम खाना खाना चाहिए और कितना इनटेक आपका होना चाहिए खाने का? अच्छा देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि सबके लिए कोई एक ही फॉर्मूला तो चलेगा नहीं। बिल्कुल। ग्रोइंग एज में जो बच्चे हैं उनका ब्रेकफास्ट डिफरेंट होता है। घर में काम करने वाली औरत जो है, घर में रहने वाली, उसका ब्रेकफास्ट बिल्कुल डिफरेंट होगा। बाहर जो पढ़ने जा रहे हैं या काम करने जा रहे हैं,
यंग एज में लड़के लड़कियाँ उनका अलग होता है। और फिर सबसे बड़ी बात जो है ये आपकी कंडीशंस के ऊपर भी डिपेंड करता है, लेकिन एक हेल्दी ब्रेकफास्ट आपको ज़रूर लेना चाहिए। और बहुत से लोग क्या करते हैं, ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं। बिल्कुल। नॉर्मली बच्चे बच्चियाँ जो यंग होते हैं, जो स्कूल कॉलेज, वो थोड़ा सा लाइक उनको होता है कि यार हमारा वेट गेन ना हो, हम सिर्फ सुबह में कॉफी ले लें। और एक तो वेट गेन ना हो, दूसरा ये कि थोड़ी सुस्ती की सुबह उठ के कौन नाश्ता बनाए, हैवी हो जाएगा और पूरा दिन का बाहर रहना है, तो ये बिल्कुल गलत सोच है। यूँ समझ लें कि ब्रेकफास्ट जो है हमारा फ्यूल है। दिन का स्टार्ट कर रहे हैं, आप गाड़ी बगैर पेट्रोल के कैसे चलाएंगे? बिल्कुल। आपने गाड़ी में फ्यूल डालना है तभी तो गाड़ी चलेगी। जब आप अपनी गाड़ी को चलाएंगे तो वो गर्म भी होगी या उसको बैठ जाएगी, उसका इंजन काम नहीं करेगा, कोई ना कोई फॉल्ट आएगा, कोई ना कोई फॉल्ट तो इंजन उसको बॉडी का जो है सिस्टम चलाने के लिए आपको ब्रेकफास्ट बहुत हेल्दी चाहिए है और लाजमी चाहिए। तो लिहाजा जो भी आप करते हैं उसमें कोशिश करके कोई जूस है या आप एक गिलास दूध है, अंडा ज़रूर होना चाहिए। और अगर जो हेल्थ कॉन्शियस है तो वो एक मिक्स जो कॉकटेल, एक फ्रूट्स बनते हैं मिक्स फ्रूट का काट के, और चिया सीड्स रात को दूध में भिगो दीजिए। देन उसके बाद वो फ्रूट्स उसके अंदर डालें और ये आपका बड़ा ही हेल्दी जो है आपका ब्रेकफास्ट होता है। ये आपको 4 से 5 घंटे के लिए फुलनेस भी देता है। इसमें फ्रूट्स भी ऐड हो गए, दूध भी है, चिया सीड। मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मुझे एकदम याद आया फ्रूट से। आप यकीन करें, जब हम होटल में थे और कौमी लेवल पे थे, जब हम डेमी शेफ कह लें या उससे पहले की पोस्ट जो हमारी थी, जब हम किचन में काम कर रहे होते थे, तो अब होटल में जितनी भी क्या कहते हैं आपकी फ़्लाइट्स आती थी और उसमें एयरलाइंस आती थी, लगती थी, तो उसमें जितने भी फॉरेनर्स होते थे, तो मैं ये बात बता रहा हूँ कोई 2005-4-6 की, तो फॉरेनर्स आते थे तो वो फॉरेनर्स ब्रेकफास्ट के अंदर ना पपाया बहुत शौक से खाते थे। बहुत अच्छा है, यस। और मैंने ये नोट किया लिटरली कि वो गोरे जितने भी थे वो पपाया इतने शौक से खाते थे, बोलते थे ब्रेकफास्ट में कुछ हो ना हो पपाया ज़रूर होना चाहिए। बिल्कुल होना तो चाहिए। इसका क्या रीज़न है? देखिए पपाया, पपीता जो है हमारे पेट के लिए बहुत अच्छा है। एक तरह से वो, उसको हम कहते हैं कि अमरूद और पपीता जो है पेट का स्वीपर है, सफाई करते हैं। और हम लोग खासकर पपीते को तो बेचारे को घास ही नहीं डालते हैं, घास पूछते ही नहीं है। पूछते ही नहीं है। और अगर आप नाश्ते में खा रहे हैं, इसका मतलब आपका अगर स्टमक, पेट सही है तो आप 1000 बीमारियों से बचे हुए हैं। मोटापा तो खैर बहुत बात की बात है, 1000 बीमारियों से बचे हुए हैं कि अल्लाह ना करे अगर कॉन्स्टिपेशन हो गई है या कोई और इशू आ गया स्टमक का, तो वो आता है तो फिर बीमारियाँ शुरू होती हैं। पपीता बहुत हेल्दी फ्रूट है और इसको रोज़ाना अगर डाइट में रखते हैं, खाते हैं, थोड़ा सा भी पपीता खा रहे हैं, सुबह नाश्ते में नहीं तो दोपहर में खा लीजिए। जो वेट कॉन्शियस लोग हैं अगर वो पपीते का इस्तेमाल करते हैं तो उनका खाना जल्दी डाइजेस्ट भी होता है, उनका मेटाबॉलिज्म भी फास्ट होता है और उनका वेट भी नहीं बढ़ता है। तो यही पपाया के लिए भी कहा जाता है और इवन के गवावा के लिए भी कहा जाता है कि ये दोनों फ्रूट जो है आपके मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत अच्छे हैं। और ये खासकर जो कॉन्स्टिपेशन जिनको होती है, जिनका स्टमक डिसऑर्डर रहता है, खाना डाइजेस्ट जो लोग नहीं कर पाते, उनके लिए तो एक्सीलेंट है ये। कॉन्स्टिपेशन मीन के कब्ज जिनको रहती है उन लोगों के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, चाहे वो ये दोनों फ्रूट इवन के दोनों फ्रूट्स का। और मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के अंदर अगर फ्रूट का, तमाम फ्रूट का भी अगर इंटेक रखा जाए तो उससे भी आपका मेटाबॉलिज्म जो है अच्छा होता है। इसलिए देखिए फ्रूट तो वैसे भी खाने से पहले खाना चाहिए। अगर आप ब्रेकफास्ट में ले रहे हैं, आप दुनिया में कहीं पे भी चले जाएं, आपको नाश्ते के टेबल पे वो फ्रूट्स मिलेंगे, बिल्कुल हमेशा मिलेंगे। हमारे पाकिस्तान में वो खाने के बाद थोड़ा सा खा लेते हैं, बिल्कुल ही उल्टे, मतलब पता नहीं कहाँ जा रहे हैं हम लोग। तो नाश्ते के अंदर जो अगर आप ब्रेकफास्ट वो अपना फ्रूट्स का इस्तेमाल करते हैं तो ये बहुत एक हेल्दी लाइफस्टाइल है। अच्छा, बहुत से लोग कहेंगे जी बहुत महंगा इस्तेमाल नहीं कर सकते या अफोर्ड करना मुश्किल है, तो पपीता तो बहुत सस्ता मिलता है, बिल्कुल, अमरूद या केला। और जिस तरह से आपने कहा कि पपीते को तो हम लोग पूछते ही नहीं है, इस वजह से वो सस्ता मिलता है। अगर पूछा जाए तो मेरे ख्याल से पपीता भी सस्ता ना मिले, ये भी हो सकता है। लेकिन ये थोड़ा बहुत डिफरेंट फ्रूट्स आते हैं और एक सीजन में जो एक फ्रूट होता है, जैसे अभी कुछ अरसे पहले देखा होगा स्ट्रॉबेरीज थी, कितनी सस्ती मिल रही थी। अब वो जब सीज़न जाता है तो आपको महंगी मिलती है। तो जो सीज़न का फ्रूट है वो ज़रूर इस्तेमाल करें। आसान सा तरीका ये है कि अगर कोई इस तरह की बेरीज है तो उसका सुबह नाश्ते में स्मूदी बना के पिए। ये क्विक स्टार्ट जो है ना आपको स्टार्ट देता है आपके डे को। अच्छा, मैंने ये भी सुना है आपका कि जो ये कि जो सीज़न का फ्रूट है वो भी अल्लाह मियाँ ने किसी सिस्टम के तहत जो है ना ये रखा गया है कि सीज़न का फ्रूट जो है वो खाना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो सस्ता हो या महंगा हो।
आप सीज़न का फ्रूट इतना फ़ायदेमंद है कि वो ऑफ सीज़न खाने में उतना फ़ायदा नहीं देगा। देखिए हम लोग समझते हैं कि शायद दुनिया शायद ऐसे बन गई है और अल्लाह ताला ने सब चीज़ें ऐसे उतार दी हैं। अगर कभी गौर व फिक्र, तभी गौर व फिक्र करने का हुक्म दिया गया। गौर व फिक्र की बात अगर आप करते हैं तो कोई भी चीज़ जो मतलब एक किसी ख़ास मकसद के तहत ये दुनिया बनी है, लोगों को भेजा गया है। अगर आप फ्रूट की बात करते हैं, डाइट की बात करते हैं, तो जो सीज़न आता है उस सीज़न की बीमारियां भी होती हैं, बिल्कुल उस सीज़न के फल भी होते हैं, उस सीज़न की सब्जियां भी होती हैं, बिल्कुल। उस सीज़न के आप देखें कलर्स भी डिफरेंट होते हैं। ये सब अल्लाह की कुदरत है और अगर हम उसको फॉलो कर लें कि हमारा दिल चाहता है कि हम सर्दी में जो है आम खाएं और गर्मी में जो है हम कीनू खाएं, पॉसिबल ही नहीं है। अब पैदा भी हो रहा है, लोगों ने साइंस तरह कर तो लिया है, लेकिन ये बीमारियों की जड़ है। तो जो चीज़ अल्लाह ने उतारी है तो वो उस चीज़ के साथ जोड़ के उतारी है। अब आप उसमें हिकमत तलाश कीजिए और उसको इस्तेमाल करें तो बीमारी होगी नहीं। जैसे जब मिठा आता है तो वो फुल ऑफ कहते हैं एंटी बायोटिक कहा जाता है उसको। अब जैसे बेरी साल अवेलेबल हो गई है, फ्रोजन बेरी, बिल्कुल ठीक है, फ्रोजन बेरी हो गई, स्ट्रॉबेरी है, आपका ब्लूबेरी है, रेड बेरी है, ये सारी पहले फ्रोजन गाजर नहीं मिलती थी आपको गर्मियों में, अब तो आपको नीली पीली काली हरी गाजर मिली। अच्छा, लिटरली टेस्टलेस, यस, टेस्टलेस गाजर, और इवन के कड़वी होती है, ऐसा ही है, ठीक है, मगर फिर भी लोग कलर हो गया। अब लोगों के लिए कोई मसला नहीं। अब फ्रूट्स भी आप पूरी दुनिया में कहीं घूमेंगे तो आपको अब देखिए यहाँ पे गर्मी है, कहीं और सर्दी है, तो वहाँ पे वही चीज़ें पैदा हो रही हैं। लेकिन हम जो है ऑफ सीज़न कोई चीज़ इस्तेमाल करते तो वो हमें नुकसान पहुँचाती है। तो वही वाली बात आप वाली कि जो सीज़न के अंदर चीज़ मौजूद है अगर उसको इस्तेमाल किया जा रहा है तो वो हमारी सेहत के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए, हमारी ब्यूटी के लिए बहुत अच्छी है। क्या बात है, तो क्या हम बात बीमार है। भी नहीं होंगे और फिर अल्लाह ने उसी में शिफा भी रखी है, उसी से दवा भी बनी है, वो ग़िज़ा भी और दवा भी है। बिल्कुल। तो यहाँ पर आपस से मज़ेदार बातें चलती रहेंगी। मेरा यहाँ पे मैंने दूध रखा है, ठीक है जी, बॉयल होने के लिए, और मिल्क में मैंने शुगर ऐड किया है। शुगर जैसे ही इसमें बॉयल आता है हम इसमें कस्टर्ड बनाएंगे। ब्रेड पे मैंने एग कोट करके खाली इसको फ्राई किया है। फ्राई करने के बाद इसको हमने असेंबल करना है। तो यहाँ पे एक शॉर्ट से ब्रेक का टाइम है। मेरे साथ डॉक्टर उम्मेर आइल नेचुरोपैथ हैं और मैं शेफ़ जलाल, बाकी करशी है और टपाल दानेदार है। तो जाना कहीं नहीं मिलता एक शॉर्ट से ब्रेक के बाद। आज का तड़का। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। व्यूअर्स, ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर। अच्छा जी, यहाँ पर हमने इस तरह से, अच्छा आपने यूजली अब आप देख रहे होंगे कि ये हमने बड़ा चेंज किया है बिकॉज के फ्रेंच टोस्ट का ये मेथड है जो हमने इस पर अप्लाई किया है, ठीक है, कि एग के साथ अगर आप चाहें तो एग का बैटर बनाकर मिल्क के साथ आप उसमें भी सोक करके इसको पैन फ्राइड कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर हमने इस तरह से इसको डन किया, ठीक है जी। और अब ये गरम है बेसिकली। अब ब्रेड जो है, इसको ब्रेड इसमें सोक हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर करशी जामे शीरी, ठीक है जी, 100% अरकियात से तैयार किया गया। यहाँ पर हम इसके अंदर स्पून में लेते हैं इसको और उसके बाद इस तरह से आपने इस पर इसको ड्रिज़ल कर दिया, ठीक है जी। तो ये फ्लेवर जो है इसके, इसमें चार चांद लग जाएंगे, ठीक है जी। और ये डन। और उसके बाद कोई भी आप क्रीम लेकर इस तरह से इसको डन कर दें। तो चलते हैं आपा की तरफ। और ये हमारी दोनों रेसिपीज़ जो हैं वो रेडी है। अब आप इसके ऊपर चाहें तो ड्राई नट्स और इवन कि आप इसके ऊपर खोया और सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। और ये बेहतरीन मज़ेदार सी रेसिपी आप बनाकर हमें फीडबैक देंगे और बताएंगे कि रेसिपी कैसी बनी और कैसी लगी। अच्छा, अगर यहाँ पे देखें तो ये मैंने ओवन से निकाल लिया था स्पिनच एंड चीज़। तो ये लेज़ इसके अंदर जो है ना इस तरह से आपकी बनेगी। और ये बड़ा ज़बरदस्त सा जो है ना, इसको आप ब्रेड के साथ और किसी भी क्या कहेंगे, इवन कि आप घर में जो नान रोटी होती है आप उसके साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं लाइक स्प्रेड करके, और उसको आप एंजॉय करें चीज़ी और स्पिनच। तो आपा टाइम तो आपको पता है, आपके साथ पता नहीं चलता, टाइम ऐसे निकल रहा होता है और आप लोगों से सीखने को इतना कुछ मिलता है। और आज ईद का फर्स्ट डे है जिस तरह से आपको पता है, तो आप क्या मैसेज देंगे लोगों को?
बस ईद पे क्या पूरा वक्त मैसेज ही दे रहे होते हैं, लेकिन सिर्फ एक मैसेज देना क्या है, छोटी सी गुजारिश करूँगी कि हम बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं लेकिन हमारे अमल मतलब कुछ भी नहीं होते। तो कोशिश कीजिए बातें कम कीजिए, अमल ज़्यादा कीजिए। क्या बात है, क्या बात है। आज आपा ने जो है ना, आज ईद के दिन जो है ना बड़ा ख़तरनाक जो है ना मैसेज आप लोगों को दिया है कि अमल, और ये वाकई में फैक्ट है कि आपने हम बातें कम करें और अमल ज़्यादा करें तो बहुत कुछ इंसान ज़िंदगी में ठीक कर जाता है। तो थैंक यू वेरी मच आपा, बहुत बहुत शुक्रिया आपने। बस आप जैसे शो खत्म होगा ये मैंने खाना है, बस डन, दोनों मिलके ही खाएंगे। ठीक है, तो इतने कीमती वक्त में से आपने टाइम निकाला, नहीं, आपने तो ईद बहुत के बहुत दिन याद शुक्रिया रखा। आपका। वंस अगेन आप सबको ईद मुबारक। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। तो व्यूअर्स, यहाँ पर मैं, हमारी टीम और डॉक्टर उमर आइल आप सबसे इजाज़त चाहते हैं और जाते जाते एक दफ़ा फिर ईद मुबारक। तो तब तक कल फिर हाजिर होंगे, तो कल तक के लिए आपने मुझे, मेरी पूरी टीम को अपनी दुआओं में याद रखना है। तो कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आज का तड़का।